हाय डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, डिवाइनली ब्लेस्ड हैं, टोटली सेफ हैं, सिक्योर हैं। सो फ्रेंड्स, मुझे सबसे पहले आपको ये बताना है कि मेरा कोई फेसबुक पेज नहीं है, ठीक है। कोई फ्रॉडस्टर है, कोई ऐसा चोर है जो मेरी वीडियो चुरा कर वहाँ पर डालता है। वो व्यक्ति वहाँ पर कवच वगैरह भी बेचने का दावा कर रहा है, वहाँ पर पेंडेंट्स वगैरह बेचने की भी बातें कर रहा है, लेकिन आपको सावधान रहना है, ठीक है। अगर आप उसके द्वारा मूर्ख बनाए जाते हो तो इसके लिए मैं ज़िम्मेदार नहीं हूँ, ठीक है। मेरा काम है आपको उस चीज़ से अवेयर कराना। मेरा इस चैनल के अलावा और कहीं पर कोई पेज नहीं है, ठीक है। सो आपको अगर ओरिजिनल कवच चाहिए, ठीक है, पेंडेंट चाहिए, तो वो आपको मेरे इस चैनल के थ्रू ही मिल सकता है, ठीक है। आप मुझे मेल कर सकते हो divine24hours@gmail.com पर। मेरा ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। मैं जो कॉम्बो पैक प्रोवाइड करती हूँ, ठीक है, वो कुछ इस प्रकार का है, जिसमें कि आपको एक कवच मिलता है प्लस आपको ईवल आई पेंडेंट मिलता है, ठीक है। ये प्योर सिल्वर के ऊपर है फ्रेंड्स, एंड ये कवच डेफिनेटली बहुत ज़्यादा कारगर है, बहुत ज़्यादा सहायक है, ठीक है। आपकी रक्षा करने में तत्पर है पूरी तरह से, ठीक है। अगर आप इसके नियम को फॉलो नहीं कर पाते हो तो आप इसको अपने पूजा घर में भी प्लेस कर सकते हो, ओके। आप अपने पॉजिटिविटी से, अपनी भावनाओं से और ज़्यादा इसको शक्ति प्रदान कर देते हो, ठीक है। आपका जो फेथ है, जो ट्रस्ट है इस कवच के प्रति, ठीक है, वो इसको और ज़्यादा शक्तिशाली बना देता है। और आपको मैं बता दूं कि अगर आपने इसको धारण किया, प्लस आपने अगर इसके नियम पालन किए, ठीक है, आपने अगर इस चीज़ को लाल रंग के धागे के साथ पहन लिया, तो डेफिनेटली ये आपके लिए लक्ष्मी नारायण योग भी बना देता है, ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स। तो जो कोई भी अपने लिए कॉम्बो ऑर्डर करना चाहता है, कवच ऑर्डर करना चाहता है, या फिर ये पेंडेंट ऑर्डर करना चाहता है, आप मुझे ईमेल आईडी पर मेल कर सकते हो। मेरी ईमेल आईडी है divine24hrs@gmail.com, जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ठीक है, जो आपको ऊपर फ्लैश होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। या सो अगर आपको कवच प्राप्त करना है या पेंडेंट प्राप्त करना है तो आप मुझे मेल कर सकते हो, ठीक है। फील फ्री टू मेल मी। इस कवच और पेंडेंट को आप तक पहुंचने में 1 से 2 हफ्ते लग सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। सो आपको थोड़ा सा पेशेंस भी रखना होगा। आपको मुझ पर ट्रस्ट है, ठीक है। डेफिनेटली ये मेरी अपनी जिम्मेदारी है। जिन लोगों ने मेरे पास अपने ऑर्डर्स प्लेस किए हैं उनके कवच और पेंडेंट उन तक ज़रूर पहुंचेंगे, ठीक है, राइट। सो फील फ्री टू मेल मी। और जिस किसी को भी पर्सनल रीडिंग चाहिए, ठीक है, हीलिंग्स चाहिए, वो चाहते हैं उनके जीवन की उन समस्याओं का अंत हो और उन चीज़ों से वो अवेयर हों, ठीक है। अवेयरनेस ही अपने आप में हीलिंग का काम करती है, ठीक है। जब आप उस चीज़ से अवेयर हो जाते हो ना, तो आपकी हीलिंग स्टार्ट हो जाती है, उस समस्या का अंत हो जाता है, राइट। तो जिस किसी को भी पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत हो आप मुझे मेल कर सकते हो। सो आते हैं आज के डाउनलोड पर। आज का डाउनलोड जिस किसी के लिए भी आ रहा है, मैं देख रही हूँ कि वो पर्सन किसी बात से, किसी चीज़ से फ्री हो रहे हैं, ठीक है। कुछ फ्रीडम वाली एनर्जी मुझे फील हो रही है। हो सकता है बहुत ज़्यादा अटैचमेंट से कोई फ्री हो रहा है, किसी प्रकार के नेगेटिव अटैचमेंट से कोई फ्री हो रहा है, ठीक है। कोई एडिक्शन से फ्री हो रहा है, किसी को कोई गलत आदत थी उससे वो फ्री हो रहा है, ठीक है। कोई तो रिकवर कर रहा है, कुछ नेगेटिविटी से रिकवरी हो रही है किसी की, ओके। सो यहाँ पे ये मैसेज आया है कि कुछ किसी प्रकार की फ्रीडम की बात हो रही है, ठीक है, कोई फ्री हो रहा है, राइट। सो डेफिनेटली यहाँ पे एडिक्शन फ्री ज़्यादा आ रहा है, कोई एडिक्शन से फ्री हो रहा है, ठीक है। किसी प्रकार की गलत आदत, बैड हैबिट्स, उनसे कोई फ्री हो रहा है, ओके। कोई हील हो रहा है, किसी की हीलिंग हो रही है, कुछ गलत आदतों को कोई त्याग रहा है हमेशा हमेशा के लिए। यहाँ पे ऐसा कुछ डाउनलोड आया है बहुत स्ट्रॉन्ग, या ओके, या सी आई एम टेलिंग यू, किसी के जीवन में कुछ नई शुरुआत होने वाली है। किसी ने अपना सब कुछ ईश्वर को समर्पित कर दिया है, अपना सर्वस्व ईश्वर को समर्पित कर दिया है ना।
न्यू बिगनिंग्स आ रही हैं, फ्रेश स्टार्ट आ रहा है, न्यू पैशनेट बिगनिंग्स किसी के जीवन में होने वाली हैं, या गुड लक, गुड फॉर्च्यून किसी की तरफ आ रहा है। उन एडिक्शंस को त्यागने के बाद, ठीक है, हो सकता है आपके जीवन में बहुत सारा भाग्य आप अपनी तरफ अट्रैक्ट करने वाले हो, ठीक है। उन नेगेटिविटीज़ से आज़ाद होने के बाद आप अपनी तरफ अपने जीवन में बहुत सारे भाग्य को अट्रैक्ट करने वाले हो, ठीक है। तो हो सकता है कोई किसी प्रकार के टॉक्सिक पैटर्न से आज़ाद हो रहा है, ठीक है। कुछ नेगेटिव लोगों से हो सकता है किसी प्रकार की आज़ादी आपको मिल रही है, या आपको ये चीज़ पता चल चुकी है कि आप एक लाइट वर्कर हो, आपको आपका लाइफ पर्पस पता चल चुका है, ठीक है। किसी को तो अपना लाइफ पर्पस पता चल चुका है, उनको ये चीज़ पता चल चुकी है कि वो लोगों का मार्गदर्शन करने के लिए बने हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा साधु सन्यासी वाली एनर्जी यहाँ पे आ रही है, ठीक है। हो सकता है आप एकांत में समय ज़्यादा व्यतीत कर रहे हो। ओके, या ओके, आपकी इनोसेंस की वजह से ना बहुत ज़्यादा आपको मूर्ख बनाया गया है, ठीक है। किसी को तो बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ बनाया गया है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा इनोसेंट हो। आप हो सकता है हर किसी को सही समझते हो, हर किसी को अच्छा समझते हो। आप हो सकता है लोगों की असलियत नहीं पहचान पाते थे, ठीक है। बहुत ज़्यादा इनोसेंट एनर्जी आपकी थी, एंड इसी वजह से लोगों ने आपको बहुत ज़्यादा मूर्ख बनाया, बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ बनाया है ना। आपको बहुत ठगा सा महसूस होता है। हो सकता है आपके और आपके पार्टनर के बीच में किसी प्रकार की कुछ ईगो क्लैशेस हो रहे हैं, या कुछ ईगो क्लैशेस हैं, कुछ डिस्टेंस आया हुआ है। लेकिन जो रुकावटें थी ना, जो ब्लॉकेजेस थे, जो मन पर, दिल पर बोझ था, वो बोझ उतर रहा है। आपने मन बना लिया है अकेले रहने का, आपने हो सकता है अकेलापन चूज़ कर लिया है। किसी नेगेटिविटी से, किसी टॉक्सिक पर्सन से आपने डिस्टेंस करने का सोच लिया है, ठीक है। किसी टॉक्सिक पर्सन के बारे में आपने एक निर्णय ले लिया है ना। अब आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई आपके साथ ऑनेस्ट रहे या डिसऑनेस्ट रहे, या बिकॉज रिपीटेडली आपने इस चीज़ को फेस किया है ना। रिपीटेडली हो सकता है आपको वही चीज़ें फेस करनी पड़ी हों। सी, आपके मैरिड लाइफ की स्थिति अच्छी नहीं चल रही है, वैवाहिक जीवन की स्थिति अच्छी नहीं चल रही है। बहुत ज़्यादा हे वाई सिचुएशन दिख रही है मुझे। आपने कुछ निर्णय लिया है, ठीक है। आप इंट्यूटिव हो, बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव पर्सन हो आपको बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्यूशंस आते हैं। जो डिलेज थे ना आपके जीवन में, जो रुकावटें थे आपके जीवन में, वो दूर होने वाले हैं। यहाँ पे ये मैसेज आ रहा है ईश्वर की तरफ से, ठीक है। डिवाइन एनर्जीज आपको ये बताना चाहते हैं, आपका महत्व किसी को समझ में आने वाला है, ठीक है। आप उस पर्सन से दूर जाने वाले हो, किसी प्रकार का डिस्टेंस दिख रहा है मुझे। मैसेज क्लियरली आ रहा है कि जब आप डिस्टेंस करोगे किसी पर्सन से, तब वो आपके महत्व को समझ पाएंगे। आपको यही बोला जा रहा है कि आप डिस्टेंस करिए, ठीक है। और आपने हो सकता है डिस्टेंस करने का निर्णय लिया भी है, अपनी पार्टनर से हो सकता है आपने डिस्टेंस करने का निर्णय लिया है, या आपके जीवन में कुछ किसी प्रकार के डिलेज थे, लेकिन अब वो डिलेज दूर होंगे, ठीक है। चीज़ें फिर से एक फ्लो में आगे बढ़ेंगी। बहुत अब्यूजिव रिलेशनशिप रहा है आपका, बहुत कठिन सिचुएशन रही है, ठीक है। आपको डीवैल्यू किया गया है, लेकिन अब आपकी वैल्यू को समझा जाएगा, ठीक है। आपके महत्व को समझा जा सकेगा। बट आप अब किसी भी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं हो। आप पूरी तरह से डिस्टेंस करने का मन बना चुके हो, ठीक है। आप एकांत में ही रहना चाहते हो,
आप आइसोलेटेड रहना चाहते हो, ठीक है, आप सिंगल रहना चाहते हो, ये चीज़ यहाँ पे आ रही है। किसी का भी कोई इंटरफेरेंस नहीं चाहते हो आप अपनी लाइफ में। लेट्स सी, ओके, क्या बताना चाह रहे हैं? मुझे ये सुनाई दे रहा है कि आपको, या सी आई एम टेलिंग यू, गिवन अप, आप गिव अप कर चुके हो, ठीक है, आप रिश्तों को गिव अप कर चुके हो, बहुत हेल्पलेस फील कर रहे हो आप, ठीक है, आपने सोचा तो कुछ और था लेकिन आप हो कुछ और रहा है आपके साथ। आपने गिव अप कर दिया है। हो सकता है आपने अपने डिवाइन मैस्कुलिन को गिव अप कर दिया है, ठीक है, अपने पार्टनर को गिव अप कर दिया है। आपके पार्टनर आपके लिए बहुत इमोशनल फील करते हैं, बहुत सारा प्यार है उनको, लेकिन चीज़ें ठीक नहीं हो पा रही हैं आपके और उनके बीच में। ईश्वर आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, ठीक है, डिवाइन एनर्जीज आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। हो सकता है आप भी, आपको बहुत ज़्यादा, आपको आपके पार्टनर ट्रू कमिटमेंट देना चाहते हैं। यहाँ पे ये मैसेज आ रहा है कि वो आपके साथ ट्रू कमिटमेंट में रहना चाहते हैं, या वो आपको लव ऑफ़र करना चाहते हैं, ठीक है, ट्रू कमिटमेंट ऑफ़र करना चाहते हैं। राइट, जो भी नेगेटिविटी थी आप दोनों के बीच में, उस चीज़ को वो ओवरकम कर चुके हैं, ठीक है। हो सकता है उनकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी, आपके पार्टनर की आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी, ठीक है, उनको क्लियरली आप दिख नहीं रहे थे, क्लियरली आपकी अच्छाइयाँ नहीं दिख रही थी, आप की वैल्यू उनको नहीं दिख रही थी, ठीक है, लेकिन वो सारी चीज़ें एंड कर दी गई हैं, ठीक है। जो भी डिस्ट्रैक्शंस, जो भी आपके पार्टनर को जिस ट्रैप में रखा गया ना, उसकी एंडिंग हो रही है, ठीक है। ईश्वर ने उन चीज़ों को काट कर फेंक दिया है। देखिए, या डेथ का कार्ड आया है यहाँ पे, तो डेफिनेटली डेथ का कार्ड एंडिंग की बात करता है, एंड 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की बात हो रही है। तो किसी प्रकार के ट्रैप से आपके पार्टनर बाहर आ रहे हैं, ठीक है, कुछ ट्रैप्ड एनर्जी में थे वो। सी इवल स्पेल्स, डार्क एनर्जीज, कुछ ऐसे नेगेटिव लोगों के कांटेक्ट में आपके पार्टनर थे जिन्होंने उनको बहुत ज़्यादा डार्कनेस, अंधकार की तरफ वो घसीट कर ले गए थे आपके पार्टनर को, राइट। उन लोगों से हो सकता है आपके पार्टनर ने पूरी तरह से चैप्टर क्लोज किया है, एंडिंग हो चुकी है। ये कुछ ऐसे लोग थे जो आपसे सीक्रेटली कंपटीशन में थे, ठीक है, कुछ ऐसे लोग जो आपके अगेंस्ट षड्यंत्र रच रहे थे आपके पार्टनर को ट्रैप करके, ठीक है, ये कुछ इस प्रकार के लोग थे। लेकिन इस सारे ड्रामे की एंडिंग हो चुकी है, ईश्वर ने इस चीज़ को एंड कर दिया है। ये कहीं से भी एक्सेप्टेबल नहीं है यूनिवर्स को, ओके। यूनिवर्स आपको ये ऑफ़र करना चाहते हैं, ये लव ऑफ़र आपकी तरफ आ रहा है, ठीक है, ट्रू पार्टनर, ट्रू कमिटमेंट आपकी तरफ आ रहा है। आपके पार्टनर आपको अप्रोच करना चाहते हैं, वो आपको एम्प्रेस के रूप में देखते हैं, ठीक है, वो आपको अपने लिए बेस्ट सूटेबल देखते हैं, एंड या द एम्परर एंड द एम्प्रेस, डेफिनेटली यहाँ पे ट्विन फ्लेम्स की बात हो रही है। सो उनको ऐसा लगता है कि आपकी तुलना किसी से भी नहीं करी जा सकती है, ठीक है। या डेफिनेटली यहाँ पे एडिक्शंस थे, और एडिक्शंस से कोई फ्री हो रहा है, ठीक है, एडिक्शंस की एंडिंग हो रही है। यहाँ पे स्केल्स को बैलेंस किया जा रहा है, जस्टिस हो रहा है, ठीक है। ईश्वर ने इस एडिक्शन को पूरी तरह से अंत कर दिया है, इस एडिक्शन का अंत कर दिया है। हो सकता है आपके पार्टनर को किसी प्रकार से जागृति प्राप्त हुई है, वो कुछ जागृत अवस्था में आए हैं। अब तक उनकी हो सकता है आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी, दिमाग पर पट्टी बंधी हुई थी, तो किसी प्रकार की अवेयरनेस हो रही है आपके पार्टनर को कि उनको अपनी गलतियों, हो सकता है वो अपनी गलतियों को अब देख पा रहे हैं क्लियरली कि उन्होंने कहाँ पर फॉल्ट करे हैं, कहाँ पर गलत रहे हैं वो, राइट। सी कुछ रिकवरी की बात हो रही है, वो रिकवर करना चाहते हैं, ठीक है, वो अप्रोच करना चाहते हैं आपको, लेकिन आपकी तरफ आने से वो डरते हैं। उनको ऐसा लगता है कि शायद आपने अपने इमोशंस को विड्रॉ कर लिया है उनसे,
ईश्वर भी यही चाहते हैं कि वो आपको अप्रोच करें, या लेकिन आप, मुझे दिख रहा है कि डिसीजन ले चुके हो, आपने डिसीजन ले लिया है। आप अब इन चीज़ों से खुद को दूर रखना चाहते हो, है ना। किसी भी प्रकार के रिलेशंस में आप नहीं रहना चाहते हो, और हो सकता है कि आप इन रिलेशंस में रहकर भी खुद को दूर रख रहे हो इमोशंस से, ठीक है। आप इमोशनली ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं रहना चाहते हो, रिश्ते में रहते हुए आप डिस्टेंस रखना चाहते हो, कुछ इस प्रकार का मैसेज भी आ रहा है। तो एडिक्शन से कोई फ्री हुआ है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग डाउनलोड है, राइट। डेफिनेटली कोई एडिक्शन से फ्री हुआ है, किसी प्रकार के नकारात्मक इन्फ्लुएंस से कोई फ्री हुआ है, ठीक है। किसी की आंखों पर पट्टी बंधी थी, वो पट्टी खोल दी गई है। यहाँ पे ये बहुत क्लियर मैसेज आ रहा है डिवाइन एनर्जीज की तरफ से। मैं चाहती हूँ आपके आभा मंडल को एक बार क्लेंस किया जाए, ठीक है। या सो मेरे जो भी कलेक्टिव्स ये वीडियो वॉच कर रहे हैं, उनके आभा मंडल को क्लेंस किया जाए। जो भी नकारात्मक ऊर्जा उनसे अटैच होने की कोशिश कर रही है, उनके आभा मंडल से अटैच होने की कोशिश कर रही है, उसको बैकफायर किया जाए, वहीं वापस फेंक दिया जाए उस नकारात्मक ऊर्जा को जहाँ से वो नेगेटिविटी आई हो, ठीक है। सेंड इट बैक टू सेंडर इमीडिएटली, या बैकफायर। सो कोई तो एडिक्शन फ्री हुआ है, आप एडिक्शन फ्री हुए हो, आपके पार्टनर एडिक्शन फ्री हुए हैं, कोई तो एडिक्शन फ्री हुआ है। किसी को कुछ टॉक्सिसिटी ने जकड़ रखा था, है ना, कुछ जहरीले लोगों ने जकड़ रखा था। आई एम टेलिंग यू, सी, ब्लैक मैजिक, इवल स्पेल्स करे गए थे, ये रिमूव कर दिए गए हैं, रिलीज कर दिए गए हैं, ठीक है। ये रिवील हो चुके हैं आपके सामने, ये चीज़ें उजागर हो चुकी हैं आपके सामने। ये फेजेस हैं, साइकिल्स हैं, ये पैटर्न्स है ना, ये बार बार रिपीट होता रहा है ये साइकिल, लेकिन आपने निर्णय ले लिया है इस पैटर्न को ब्रेक करने का, आपके पार्टनर ने निर्णय ले लिया है इस पैटर्न को ब्रेक करने का, ठीक है। वो अब इस साइकिल को रिपीट नहीं होने देंगे, उन्होंने ये निर्णय लिया है। आपके पार्टनर ने कुछ निर्णय लिया है, आपने भी कुछ निर्णय लिया है, या कुछ डिसीजंस यहाँ पे लिए गए हैं, किसी प्रकार के डिसीजंस लिए गए हैं। और क्या मैसेज है, या सी, सेक्रल चक्रा, ओके। किसी का सेक्रल चक्रा बहुत ज़्यादा एक्टिव है। एक्सप्रेस योर ड्राइविंग पैशन, सेंशुअल एंड सेक्शुअल पावर्स आर इंक्रीज्ड, या सो हो सकता है आपके पार्टनर आपकी तरफ सेक्सुअली अट्रैक्टेड हैं, ठीक है। या सेक्रल चक्रा बहुत ज़्यादा एक्टिव दिख रहा है मुझे, एंड आप भी मुझे बहुत ज़्यादा क्रिएटिव दिख रहे हो, है ना। आप भी अपने पार्टनर की तरफ अट्रैक्टेड हो, लेकिन आपने एक मन बनाया है इन चीज़ों को कंट्रोल करने का, ठीक है। इस प्रकार की चीज़ों को आप एंटरटेन नहीं करोगे, आप उस रिश्ते में रहते हुए चीज़ों को अपनी इंद्रियों को आप अपने वश में करने का निर्णय ले चुके हो। ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है किसी के लिए। ट्रस्ट योर स्पिरिचुअल गाइडेंस, योर कमिटमेंट हैज़ बीन रिकग्नाइज्ड, यू आर लव्ड अनकंडीशनली। सी, आपको जो स्पिरिचुअल गाइडेंस, या आपको जो स्पिरिचुअल गाइडेंस दिया जा रहा है ना, आपको उसको ट्रस्ट करना है। ईश्वर आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं हर पल हर क्षण, ठीक है। योर कमिटमेंट हैज़ बीन रिकग्नाइज्ड, तो आपका जो कमिटमेंट है ना, तो आपका जो कमिटमेंट है उसको देखा गया है, ठीक है, कि आप कितने कमिटेड हैं, कितना स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट है आपके मन में। या यू आर लव्ड अनकंडीशनली, ईश्वर आपसे अनकंडीशनली प्यार करते हैं, ठीक है। आपके पार्टनर आपसे अनकंडीशनली प्यार करते हैं। सो आपके पार्टनर के मन में जो प्यार है ना, वो एक्चुअल में ईश्वर का ही प्यार है, ठीक है, जो आपके पार्टनर के थ्रू झलकता है। तो आपको उसको वैल्यू करनी है, आपको उस चीज़ को वैल्यू करने के लिए कहा जा रहा है, उसको उसका मान रखने के लिए कहा जा रहा है आपको, ओके। आपके हार्ट चक्र को ब्लॉक किया गया था, आपके हार्ट चक्र को टारगेट किया गया, आपके पार्टनर के हार्ट चक्र को टारगेट किया गया, ठीक है। आप दोनों के हार्ट चक्र को अनब्लॉक किया गया है। अवेकन टू एक्सेप्टेंस एंड डिवाइन लव, गिव एंड रिसीव इन बैलेंस। या सी, डिवाइन लव की बात हो रही है, द एम्परर, द एम्प्रेस,
है ना, ट्विन फ्लेम कनेक्शन। तो आप और आपके पार्टनर को, दोनों को एक दूसरे से दूर करने की साजिशें रची गई, राइट। और ये चीज़ें इसीलिए हो पाई क्योंकि आपकी तरफ से या फिर आपके पार्टनर की तरफ से आउटसाइडर्स को एंट्री दी गई है, ठीक है। आउटसाइडर्स को इतना महत्व दिया गया है, ठीक है, आपसे ऊपर महत्व दिया गया है। इसी वजह से आपका भी हार्ट चक्रा ब्लॉक हो गया और आपके पार्टनर का भी हार्ट चक्रा ब्लॉक हो गया, है ना। उन चीज़ों से आप और आपके पार्टनर हील कर रहे हो या फोकस्ड। सी, आपको और आपके पार्टनर को फोकस्ड रहने के लिए कहा जा रहा है। तो आगे की जो इच्छा है ना, जो भी चीज़ें हैं वो ईश्वर ने आप पर छोड़ दी हैं, ठीक है। आप जो भी निर्णय लोगे वो ईश्वर को स्वीकार होगा। थिंक अबाउट वॉट यू डिज़ायर, सेट योर साइट हाई, एक्सपेक्ट द बेस्ट पॉसिबल आउटकम। या सो आप जो भी चीज़ें चाहते हो अपने जीवन में, जो भी डिज़ायर्स हैं आपको उन पर फोकस करने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। आपके साथ क्या गलत हुआ, क्या चीज़ आपके फेवर में नहीं रही, आपके साथ क्या अन्याय हुआ, उन चीज़ों पर आपका फोकस नहीं होना चाहिए। आपका फोकस होना चाहिए आप क्या डिज़ायर करते हो, आगे बढ़ने के आपके क्या प्लान्स हैं, अपने पार्टनर के साथ आपके क्या प्लान्स हैं, उन चीज़ पर आपका फोकस होना चाहिए। तो आपको यही बोला जा रहा है, आप जितनी ज़्यादा फोकस्ड रहेंगे उतना ज़्यादा बेस्ट पॉसिबल आउटकम आपको देखने को मिलेगा, उतना ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। फोकस्ड रहना है आपको, राइट, डिस्ट्रैक्टेड नहीं रहना है, फोकस्ड रहना है। या सो ये मैसेजेस आए हैं बहुत स्ट्रॉन्ग, लेट्स सी। ओके, आपके पार्टनर के एक दो मैसेज लेते हैं, वो आपसे क्या बोलना चाह रहे हैं। ओके, या आपके पार्टनर आपके साथ ओल्ड होना चाहते हैं, ठीक है। वो आपके साथ पूरी लाइफ बिताना चाहते हैं। इट वुड बी ग्रेट फन टू ग्रो ओल्ड टुगेदर। या सो वो आपके साथ ओल्ड होना चाहते हैं, ठीक है, पूरी उम्र वो आपके साथ बिताना चाहते हैं। टचिंग यू इज़ द मोस्ट वंडरफुल फीलिंग एवर। या सो वो आपको टच करना चाहते हैं, वो आपका टच फील करना चाहते हैं, ठीक है। हो सकता है आपका टच उनको हीलिंग प्रोवाइड करता है। आई सी योर फेस एवरी टाइम आई क्लोज माई आइज़। या सो जब भी वो अपनी आंखें बंद करते हैं आपका चेहरा उनके सामने होता है, ठीक है। यू कैन लिसन मी टॉक फॉर एवर। सो आप उनको बोलते हुए सुनना चाहते हो, ये चीज़ उनको बहुत पसंद है, ठीक है। वो आपसे बहुत कुछ बोलना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन नेगेटिविटी की वजह से वो आपसे कुछ बोल नहीं पाते थे। या ये मैसेज आया है यहाँ पे, लेट्स सी आपके लिए और क्या मैसेज आ रहे हैं एंजल्स के। प्रोटेक्टेड, सबसे पहले मेरा ध्यान इसी कार्ड पर गया। या डेफिनेटली आप प्रोटेक्टेड हैं, आपका रिश्ता पूरी तरह से प्रोटेक्टेड है। कोई भी आउटर इन्फ्लुएंस आपके और आपके पार्टनर के बीच में नहीं आ सकता, ठीक है। आप दोनों पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हैं, शील्डेड हैं। जो भी टॉक्सिक लोग थे जो डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे थे आप दोनों की लाइफ में, उनको आउट कर दिया गया है, उनको हटा दिया गया है हमेशा हमेशा के लिए। यू विल ग्रो इन ऑल फील्ड्स ऑफ योर लाइफ दिस ईयर। आप हर फील्ड में ग्रो करने वाले हैं इस साल, ठीक है। हर क्षेत्र में आपकी प्रगति होने वाली है इस साल। ये मैसेज आया है, आई एम स्केयर्ड यू विल रिजेक्ट मी। सी, तो हो सकता है आपके पार्टनर को ऐसा लगता है आप उनको रिजेक्ट कर दोगे, आप उनके प्यार को एक्सेप्ट नहीं करोगे, ये चीज़ उनको लगता है। यू वर बॉर्न टू बी अ लेजेंड, आप लेजेंड हैं, ठीक है, और आप इसीलिए जन्मे हैं। आपके जन्म लेने का कारण यही है कि आपको लेजेंड बनना था, ठीक है, लोगों का मार्गदर्शक बनना था आपको। पॉपुलर लोनर, आप पॉपुलर हैं लेकिन बहुत ज़्यादा अकेले हैं, बहुत ज़्यादा अकेलापन है आपको। अक्सर देखा गया है जो पॉपुलर लोग होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस करते हैं, ठीक है। पीपल लव यू द मोस्ट। सी, लोग आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। या
लव योर कॉन्फिडेंस। सी, आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा पसंद है किसी को। I'll take this also. Yeah, see, I'm telling you, twin flames, the emperor, the empress, power couple। ठीक है, तो आप दोनों का जो पावर है ना, दोनों ट्विन फ्लेम्स हो, ठीक है, शिव और शक्ति ऊर्जा का अंश हो आप, राइट। तो ये जो पावर जो जनरेट होती है ना आप दोनों के कॉम्बिनेशन से, इसको तोड़ने की कोशिश करी जाती है। आउटर इन्फ्लुएंस इसको तोड़ने की कोशिश करते हैं, डिस्ट्रैक्शंस इनको तोड़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जब भी आपकी तरफ से या आपके पार्टनर की तरफ से डिस्ट्रैक्शंस पर फोकस जाता है आपके पार्टनर का या आपका, तो आप दोनों की जो शक्ति है वो कम पड़ जाती है, ठीक है, वो वीक हो जाती है। और यही चीज़ ये नेगेटिव एनर्जीज चाहती हैं कि आपकी और आपके पार्टनर की जो शक्तियां हैं ना वो कम पड़े, ठीक है। सो ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि ईश्वर पूरी तरह से प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। आपके कमिटमेंट को टेस्ट किया गया है, आप कितना ज़्यादा अपने पार्टनर से प्यार करते हैं, आपके पार्टनर के कमिटमेंट को टेस्ट किया गया है, ठीक है, कि वो आपसे कितना ज़्यादा प्यार करते हैं। और हो सकता है इस बार आपके पार्टनर उस टेस्ट में पास हुए हैं। योर अकाउंट विल बी फिल्ड विद मनी। वाओ। सो आपका जो बैंक अकाउंट है ना वो धन से खचाखच भरने वाला है। आपके बैंक अकाउंट में धन ही धन बरसने वाला है। योर गुड कर्मा इज़ कमिंग टू यू। तो आपके जो अच्छे कर्मा है ना वो आपकी तरफ आ रहे हैं। तो जो भी अच्छे कर्मा आपने कमाए हैं ना वो डेफिनेटली आपकी तरफ आएंगे, और जो कोई भी बुरे कर्म कमाता है वो भी डेफिनेटली उनकी तरफ आते हैं। जेलस सिस्टर इन लॉ। सी, हो सकता है कोई जेलस सिस्टर है, जेलस सिस्टर इन लॉ है, या समथिंग अबाउट जेलस पर्सन, कोई जेलस है किसी से। एनिमी सप्रेसेस यू विल बी पनिश्ड राइट अवे। सी, सो आपके रास्ते में जो भी आएगा, जो कोई भी आपके रास्ते में रुकावटें क्रिएट करने की कोशिश करेगा, उसको तुरंत प्रभाव के साथ उसको पनिश किया जाएगा, ठीक है, बिना देरी करे उसको पनिशमेंट मिलेगी। या नित खैर मंगा सोनिया में तेरी, दुआ ना कोई और मांगती। या सी, सो हो सकता है कोई किसी के लिए बहुत दुआएं मांग रहा है, आप अपने पार्टनर के लिए दुआएं मांग रहे हो, आपके पार्टनर आपके लिए दुआएं मांग रहे हैं। बहुत ज़्यादा प्यार है दोनों में, लेकिन बहुत ईगो क्लैशेस हो रहे हैं। डोंट वॉन्ट टू फॉरगिव माई ट्विन फ्लेम। सी, सो कोई अपने ट्विन फ्लेम को माफ़ नहीं करना चाहता है। आप अपनी ट्विन फ्लेम को माफ़ नहीं करना चाहते हो, या आपके ट्विन फ्लेम आपको माफ़ नहीं करना चाहते हैं। कोई तो किसी को माफ़ नहीं करना चाहता है। मैंने बताया ना, ईगो क्लैशेस हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें या बहुत ज़्यादा ईगो क्लैशेस हो रहे हैं। योर करियर विल शाइन दिस ईयर। आपका करियर इस साल बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है, बहुत अच्छा करने वाले हैं आप अपने करियर फील्ड में। या यू कंप्लीट मी। आपको आपके पार्टनर बोल रहे हैं कि आप उनको कंप्लीट करते हो, ठीक है, वो आपके साथ ही अच्छा फील करते हैं, वो आपके साथ ही कंप्लीट फील करते हैं, ये वो बोल रहे हैं आपको। थिंग्स आर नॉट गोइंग गुड इन योर लाइफ। आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें हैं जो अच्छी नहीं हो रही हैं, ठीक है, चीज़ें ठीक नहीं चल रही हैं आपकी लाइफ में, कुछ दिक्कतें हैं, कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं। यू आर इनकारनेशन ऑफ समवन रियली पावरफुल, ठीक है, आप किसी बहुत ज़्यादा पावरफुल पर्सन का इनकारनेशन है, राइट, बहुत ज़्यादा पावरफुल पर्सन का इनकारनेशन है आप। पुनर्जन्म है किसी बहुत ज़्यादा महान व्यक्ति का, किसी शक्तिशाली व्यक्ति का पुनर्जन्म है आप। यू लुक ऑसम इन ब्लैक। सी, सो कोई आपको ये चीज़ कह रहा है कि आप ब्लैक कलर के कपड़ों में ज़्यादा अच्छे लगते हो। यू आर बिजी बी, आप बहुत बिजी हो, ठीक है, आपके पास टाइम नहीं है बिल्कुल भी। आई फील लाइक टेकिंग वन मोर, एंजल्स आर टेलिंग मी वन मोर। ओके, पब्लिक फिगर। सी, आप पब्लिक फिगर हैं, यूर अ स्टार, आप स्टार हैं, ठीक है, आप पब्लिक फिगर हैं, पॉपुलर हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा अकेलापन है आपके जीवन में, राइट।
ठीक है फ्रेंड्स, सो ये चीज़ें निकल के आई हैं यहाँ पे, और आई होप आप अपनी फोकस को सेट रखेंगे, आपके पार्टनर अपनी फोकस को सेट रखेंगे और अपने जीवन में बहुत सारी प्रोग्रेस को इनवाइट करेंगे। ठीक है, डिस्ट्रैक्शन से पूरी तरह से दूर हो चुके हैं आपके पार्टनर, और आप दोनों ही डिस्ट्रैक्शन से दूर हो चुके हैं। बेसिकली डिस्ट्रैक्शंस का एंड कर दिया गया है, राइट? ये चीज़ आ रही है, और आप दोनों पावर कपल हैं और अपने पावर को आप लोग बढ़ाएंगे और उस पावर को आप लोग वीक नहीं होने देंगे, है ना? इसी के साथ मैं ये रीडिंग कंक्लूड कर रही हूँ फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, एंड आई होप एंड प्रे फॉर द बेस्ट फॉर यू इन लाइफ। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।